हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 17 पिल्ले बिकाऊ हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पिल्ले बिकाऊ हैं। कुछ दिनों में यह बोर्ड आसपास के बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन गया। एक दिन एक बच्चा उस बोर्ड वाली दुकान के भीतर गया और उसने दुकानदार से पूछा, इन पिल्लों की क्या कीमत है? ने उत्तर दिया, पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच कुछ भी हो सकती है। उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास फिलहाल $2.37 है। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? वह दुकानदार मुस्कुराया और उसने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही लैडी नाम की एक कुतिया मांद से निकलकर गलियारों में होती हुई दौड़ी दौड़ी आई। उसके पीछे 5-6 छोटे छोटे पिल्ले भी दौड़ते हुए आए। एक पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उस बच्चे की नजर अपाहिज पिल्ले पर पड़ी। उसने पूछा, इस पिल्ले को क्या हुआ है? दुकानदार ने कहा, इसके जन्म के समय कुत्तों के डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसका एक कुल्हा बुरी तरह टूट गया है, जिसके कारण यह कभी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चे की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई और उसने कहा, मैं यही पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। यदि तुम सचमुच इसे लेना चाहते हो तो मैं तुमसे इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चा परेशान हो गया और कुछ सेकंड बाद उसने व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसे यूं ही दे दो। यह भी दूसरे पिल्लों की तरह सक्षम है और मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें $2.37 दे रहा हूँ और जब तक इसकी कीमत नहीं चुकती मैं हर महीने तुम्हें 50 सेंट दूंगा। उस दुकानदार ने तेज स्वर में कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम सचमुच इस पिल्ले को नहीं लेना चाहते हो। यह दूसरे पिल्लों की तरह ना तो दौड़ सकता है, ना उछल कूद कर सकता है और ना ही खेल सकता है। फिर भला तुम इसे क्यों लेना चाहोगे? वह बच्चा नीचे झुका और उसने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई ताकि वह दुकानदार को अपनी पोलियो से खराब हो चुकी टांगे दिखा सके, जो लोहे की छड़ों के सहारे सीधी खड़ी थी। उसने एक बार फिर उस दुकानदार की तरफ देखा और कहा, मैं दूसरे लड़कों की तरह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता और इस छोटे पिल्ले को भी ऐसे ही किसी मालिक की आवश्यकता है जो इसकी मजबूरी को समझ सके। दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। जीवन में यह कुछ मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं और कौन हैं। आपका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब कोई आपकी विशेषताओं को की सच्चे मन से सराहना करे। आप जैसे हैं उसी रूप में आपको स्वीकार करे तथा आपसे निस्वार्थ प्रेम करे। सच्चा मित्र वही है जो उस समय काम आता है जबकि पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। तो बच्चों, इस पाठ में हम क्या देख सकते हैं कि एक दुकानदार ने अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कि पिल्ले बिकाऊ हैं। बच्चे इस दुकान की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे थे और एक दिन एक बच्चा दुकान के अंदर गया और पिल्लों की कीमत पूछी, जिस पर दुकानदार ने कहा कि इनकी सेहत और नस्ल के हिसाब से इनकी कीमत $30 से $50 के बीच रखी गई है। बच्चे ने पिल्ले को देखने की बात कही तो दुकानदार ने सीटी बजाकर पिल्लों को बुला लिया। सीटी की आवाज सुनते ही लैडी नाम की एक कुतिया बाहर आई और उसके पीछे पीछे 5-6 छोटे छोटे पिल्ले भी दौड़ते हुए आए। एक पिल्ला लंगड़ा था तो इसलिए वह सबसे पीछे चल रहा था। बच्चे की नज़र उस लंगड़े पिल्ले पर पड़ी तो उसने दुकानदार से पूछा कि इसे क्या हुआ है। तो दुकानदार ने बताया कि उसका
कुल्हा बुरी तरह जन्म के समय टूट गया था, तो इस कारण वह औरों के समान तेज नहीं चल पाएगा। तो इस बच्चे ने उसी पिल्ले को खरीदने की इच्छा जताई और उसने कहा कि मेरे पास तो फिलहाल 30 से $50 तक पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास $2.37 है और वो अभी उसे दे देगा और 50 सेंट हर महीने देता रहेगा। इस पर दुकानदार ने कहा कि नहीं, तुम इसे नहीं खरीदना चाहते हो, क्योंकि ये जो कुत्ते का बच्चा है, ये ना तो खेल सकता है, ना कूद सकता है और ना ही और पिल्लों की तरह है। ये बात सुनकर इस बच्चे ने नीचे झुककर अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई और दुकानदार को अपनी पोलियो से खराब हो चुकी टांगे दिखाई और बताया कि उसकी ये जो टांगे हैं पोलियो से खराब हो चुकी हैं और वह दूसरे लड़कों की तरह खेल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, ठीक इसी पिल्ले की तरह। और इस पिल्ले को भी वैसे ही मालिक की ज़रूरत है जो इसकी मजबूरी को समझ सके। यह बात सुनकर दुकानदार मुस्कुराकर कहने लगा कि वह आशा करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इन सभी पिल्लों को उसी की तरह कोई मालिक मिले। जीवन में यह कुछ मायने नहीं रखता बच्चों की आप क्या हो, कौन हो, बल्कि जीवन तभी सक्सेसफुल होता है जब कोई इस बात की प्रशंसा सच्चे मन से करे और इस जीवन में निस्वार्थ प्रेम दूसरों से करे। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। नंबर 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। बच्चा, बच्चा, दुकान, दुकान, सेहत, सेहत, नस्ल, नस्ल, व्यक्ति, व्यक्ति, स्वीकार, स्वीकार, केंद्र, केंद्र, बोर्ड, बोर्ड, पंज छः, पाँच छः, समा, समय, ईश्वर, ईश्वर, सच्चा, सच्चा। अब हम करेंगे नंबर 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। मूल, कीमत, अंगहीन, अपाहिज, ਲੱਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕੁल्हा, ਕਤੂਰਾ, ਪਿੱਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਨਾਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਕਾ, ਡਾਲਰ, ਬਿਨਾਂ स्वार्थ, निस्वार्थ, ज़रूरत, आवश्यकता, उतावला, उत्सुकता, गुफा, मांद, काबल, सक्षम, डॉलर दा 16वां भाग, सेंट। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। मूल, कीमत, अंगहीन, अपाहिज, ਲੱਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕੁल्हा, ਕਤੂਰਾ, ਪਿੱਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਨਾਡਾ ਆਦि ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਕਾ, ਡਾਲਰ, ਬਿਨਾਂ स्वार्थ, निस्वार्थ, ज़रूरत, आवश्यकता, उतावला, उत्सुकता, गुफा, मांद, काबल, सक्षम, डॉलर दा 100वां भाग, सेंट। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। क्वेश्चन नंबर 1, दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर क्या लिखा था? आंसर, दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा था पिल्ले बिकाऊ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे के जेब में कितनी राशि थी? आंसर, बच्चे की जेब में $2.37 की राशि थी। क्वेश्चन नंबर 3, अपाहिज पिल्ले के शरीर का कौन सा भाग टूटा हुआ था? आंसर, अपाहिज पिल्ले का कुल्हा टूटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, दुकानदार ने अपाहिज पिल्ले की क्या कीमत बताई? आंसर, दुकानदार ने अपाहिज पिल्ले की कोई कीमत नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे की टांग किस कारण खराब हो चुकी थी? आंसर, बच्चे की टांग पोलियो के कारण खराब हो चुकी थी। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दो। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे द्वारा पिल्लों की कीमत पूछने पर दुकानदार ने क्या उत्तर दिया? आंसर, बच्चे द्वारा पिल्लों की कीमत पूछने पर दुकानदार ने कहा कि पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक
उनकी कीमत रखी गई है जो $30 से $50 के बीच हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, पिल्ले के अपाहिज होने का कारण पूछने पर दुकानदार ने क्या कहा? आंसर, पिल्ले के अपाहिज होने का कारण पूछने पर दुकानदार ने कहा कि जन्म के समय इसका एक कुल्हा बुरी तरह टूट गया है, जिसके कारण यह कभी भी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा? आंसर, बच्चा स्वयं भी पोलियो का शिकार होकर अपाहिज था, इसलिए वह अपाहिज के दर्द को समझता था, इसलिए उसने अपाहिज पिल्ले को खरीदा। क्वेश्चन नंबर 4, दुकानदार ने बच्चे के फैसले से प्रभावित होकर क्या कहा? आंसर, दुकानदार ने बच्चे के फैसले से प्रभावित होकर कहा कि वह आशा करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इन सभी पिल्लों को उसके जैसा ही अच्छा मालिक मिले। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी की अंतिम पंक्ति में सच्चे मित्र की क्या विशेषता बताई है? आंसर, सच्चा मित्र की यह विशेषता होती है कि वह उस समय काम आता है जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखे। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा। सर्वनाम उसकी और उसने। बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। मैं और तुम्हारे। नंबर 6, इस डब्बे में सभी शब्द घुल मिल गए हैं। उनमें से क्रिया शब्द छांट कर उनसे उचित वाक्य बनाइए। तो इनमें से हमें क्रिया शब्द छांटना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। गया, मैं कल बाजार गया। कीमत लूंगा, मैं इसकी कीमत लूंगा। आई, आवाज सुनकर कुतिया दौड़ी आई। दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बजाई, दुकानदार ने सीटी बजाई। कहा, दुकानदार ने धीरे से कहा। डाला, बालक ने अपनी जेब में हाथ डाला। सही पर्यायवाची समानार्थी शब्द पर गोले लगाएं, यानी कि मीनिंग्स। सक्षम, क्षमताशाली, समर्थ। कुत्ता, सारमय, श्वान। कीमत, भाव और मूल्य। उत्तर, जवाब, हल। मांद, गुफा, कंदरा। परेशान, व्याकुल, हैरान। अब हम करेंगे सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आप बच्चे की जगह होते तो दुकानदार द्वारा अपाहिज पिल्ला दिखाए जाने पर क्या करते? यदि हम उस बच्चे की जगह होते तो दुकानदार द्वारा अपाहिज पिल्ला दिखाए जाने पर हम उसे खरीद लेते और जानवरों के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करवाते और उसे ठीक करवाते। क्वेश्चन नंबर 2, दुकानदार द्वारा बिना कीमत लिए पिल्ला देने पर भी बच्चे ने पिल्ले की कीमत क्यों दी? आंसर, बच्चा खुददार किस्म का बालक था। वह किसी का कोई एहसान नहीं लेना चाहता था, इसलिए जब दुकानदार ने उसे अपाहिज पिल्ला बिना कीमत लिए देना चाहा तो उसने इनकार करते हुए उसे पैसे देकर खरीदा। क्वेश्चन नंबर 3, पोलियो क्या होता है? सरकार पोलियो की समाप्ति के लिए क्या उपाय करती है? आंसर, पोलियो एक संक्रामक रोग है। यह संक्रमण विशेषकर पैरों और बाजुओं की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। सरकार प्रत्येक बच्चे को पोलियो की मुफ्त दवा पिलाती है ताकि हमारे देश के बच्चे पोलियो जैसी बीमारी का शिकार ना हो। नंबर 1, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर द्वारा लिखें। नंबर 1, इस पिल्ले की क्या कीमत है? इन पिल्लों की क्या कीमत है? इस पिल्ले को हटा के हमने लिखा इन पिल्लों। नंबर 2, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते। हम जानते हैं आप लोग इन पिल्लों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते। नंबर 3, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। हम तुम्हें इनकी पूरी कीमत देंगे। नंबर 4, इन पिल्लों को तुम्हारे जैसे अच्छे मालिक मिले। इस पिल्ले को तुम्हारे जैसा अच्छा मालिक मिले। नंबर 5,
पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। पिल्ले लंगड़ाते हुए सबसे पीछे चल रहे थे। तो बच्चों, ये था आपका पाठ पिल्ले बिकाऊ हैं। और भी सारे लेसन्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।